रमजान का 12वां रोजा था और अहमद के घर में हर साल की तरह इस दफा भी इफ्तार प्लानिंग कमेटी का इमरजेंसी मीटिंग हो रहा था। अम्मी ने टेबल पर हाथ मारकर कहा, इस दफा इफ्तार सिंपल होगा, सिर्फ फ्रूट चाट, पकौड़े और शरबत। अब्बू ने अखबार से नजर उठाए बगैर कहा, सिंपल का मतलब पिछले साल जैसा सिंपल तो नहीं ना, जहां 12 डिशेस बनी थी। छोटी बहन आयशा ने फौरन प्रोटेस्ट किया, अम्मी फ्रूट चाट में एप्पल कम और बनाना ज्यादा मत डालना, वरना फिर भाई सब कंप्लेन करेंगे। अहमद ने ड्रामा शुरू कर दिया, मैं तो सिर्फ रूह अफ़ज़ा पीऊंगा और वो भी बर्फ के साथ। पिछले साल जैन ने पूरी बोतल खत्म कर दी थी। जैन छोटा भाई चिल्लाया, मैंने नहीं पी थी, अब्बू रोज इफ्तार से पहले टेस्ट के नाम पे आधी बोतल पी जाते हैं। अब्बू ने खांसी मारकर टॉपिक चेंज कर दिया। इफ्तार से 1 घंटे पहले अम्मी ने फ्रिज खोला और चीख उठी, रूह अफ़ज़ा कहाँ गई? घर में अफरा तफरी मच गई। आयशा ने अहमद पर इल्जाम लगाया, अहमद ने जैन पर, जैन ने अब्बू पर, अब्बू ने बिल्ली पर, जो घर में थी ही नहीं। आखिर सबने डिसाइड किया कि डिटेक्टिव बनकर इन्वेस्टिगेशन होगी। जैन ने फ्रिज के पास पानी के कतरे देखे, यहाँ कोई सबूत है। अहमद ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा, ये कोई अंदर का ही आदमी है। तभी किचन के कोने से हल्की सी हिक की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, दादा अब्बू कुर्सी पर बैठे थे, उनके पास खाली रूह अफ़ज़ा की बोतल रखी थी। सब हैरान रह गए। दादा अब्बू मुस्कुराकर बोले, बेटा मैंने सोचा रोजा तो तुम सबने रखा है, मैंने सिर्फ चेक किया कि शरबत ठीक बना है या नहीं। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अम्मी ने सर पकड़ लिया, लेकिन फिर हंस पड़ी। चलो कोई बात नहीं, आज लेमनेड बना लेते हैं। अहमद ने मजाक में कहा, अगली दफा रूह अफ़ज़ा पे पासवर्ड लगाएंगे। इफ्तार के वक्त सब ने मिलकर दुआ की और फिर हंस हंस कर खाना खाया। रमजान का असल मजा भी तो इसी में था, थोड़ी शरारत, थोड़ी मोहब्बत और बहुत सारी फैमिली कॉमेडी। और उस दिन से घर में रूह अफ़ज़ा फ्रिज के अंदर नहीं, लॉकर में रखी जाती थी।